वर्तमान में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में लैंगिक असमानता की बात जब हम करते हैं तो इसके इतिहास में जाने पर तस्वीर अलग मिलती है। कहने का मतलब यह है कि 20वीं सदी की शुरुआत में कंप्यूटर प्रोग्रामर्स में अधिक संख्या में महिलाएं शामिल थीं। उन्होंने तकनीक को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। समय के साथ साथ जैसे जैसे तकनीक में बदलाव आया, प्रोग्रामर के रूप में महिलाओं की भूमिका बदलती चली गई। धीरे धीरे उन्हें कार्य क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। इतिहास में भी उनकी उपलब्धियों को कम करके आंका गया। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह इतिहास क्या कहते हैं। फेमिनिज्म इन इंडिया हिंदी के इस वीडियो में आइए हम इन सवालों के जवाब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बहुत पहले शुरू हो गया था। इतिहास में दर्ज 2600 ईसा पूर्व में प्राचीन मिस्र की पेशे शेट पहली महिला डॉक्टर हैं। उन्होंने उस समय कई सौ महिलाओं को चिकित्सीय प्रशिक्षण भी दिया था। इसी तरह बेबीलोनियन टैबलेट पर मिले 1200 ईसा पूर्व के शिलालेख के मुताबिक टापुटी दुनिया की पहली रसायन शास्त्री थी। इसी के आगे अलेक्जेंड्रिया की हाइपेशिया खगोल विज्ञान पर लेक्चर देने वाली पहली महिला बनी। 18वीं सदी में महिला वैज्ञानिकों ने खगोल खोज से जुड़ी जानकारियां हासिल की। मारिया मिशेल शुक्र ग्रह की गति की गणना में शामिल रही। इतना ही नहीं, कंप्यूटर द्वारा डिजाइन एल्गोरिथम को एडा लवलेस द्वारा डिजाइन किया गया था। ग्रेस हॉपर प्रोग्रामिंग भाषा के लिए कंपाइलर डिजाइन करने वाली पहली व्यक्ति थी। 19वीं सदी और 20वीं सदी की शुरुआत में द्वितीय विश्व युद्ध तक प्रोग्रामिंग मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा ही की जाती थी। इतिहासकार मैरी क्रोकेन के अनुसार 18वीं शताब्दी में मैरी एडवर्ड्स ने दशकों तक ब्रिटिश सरकार के लिए खगोलीय तालिकाओं की गिनती करके वार्षिक कैलेंडर बनाने का काम किया। ठीक इसी तरह निकोल रीन ने फ्रांसीसी वैज्ञानिकों के साथ गणना से जुड़ा काम किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेना ने आर्टिलरी ट्रैजेक्टरियों की गणना करने के लिए महिलाओं के एक समूह को काम पर रखा था। 1930 के समय महिलाओं को कंप्यूटिंग और गणना से जुड़े कामों में ज्यादा नियुक्त किया जाने लगा, क्योंकि इस काम को नीरस काम के रूप में देखा जाता था। इतना ही नहीं, महिलाओं से अलग ब्लैक, विकलांग और अन्य हाशिए से जुड़े लोगों को कोडिंग के काम पर तब अधिक रखा जाता था। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में कंप्यूटर पर काम करने वाले लोगों की अधिक जरूरत महसूस हुई। तब पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 200 से अधिक महिलाओं को सेना के लिए आर्टिलरी ट्रैजेक्टरी टेबल बनाने के काम पर रखा गया। 1944 के ग्रायर दस्तावेजों के मुताबिक कंप्यूटर पर काम करने वाली लगभग आधे से अधिक महिलाएं थीं। इस तरह से कंप्यूटर के कामों को करके रोजगार के तौर पर अपनाने में महिलाएं शामिल होने लगी थीं। महिलाओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय बड़े कमरों के समान इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटरों को ऑपरेट किया था, जो कोड क्रैक किया करते थे। इसके अतिरिक्त युद्ध में सेना की रस्त की जानकारी और बैलिस्टिक गणना का काम भी महिलाएं ही किया करती थी। युद्ध के खत्म होने के बाद तकनीक के क्षेत्र में और आगे बढ़ने और अंतरिक्ष की दौड़ शुरू हुई। इसमें कंप्यूटर गणना के लिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को फिर से नियुक्त किया गया। नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एस्ट्रोनॉटिक्स में बहुत सी महिलाओं को काम पर रखा गया। एनसीए और नासा जैसे संगठन महिलाओं को अधिक से अधिक नियुक्त करने में लगे रहे। अन्य संस्थानों के मुकाबले इनमें युवा महिलाओं को ज्यादा भुगतान किया जाता था और शादीशुदा और माओं को भी इनकी टीम में शामिल किया गया। 1960-70 का समय आते आते मानव गणना का दौर खत्म हुआ और आधुनिक सॉफ्टवेयर विकसित होने शुरू हो गए। इस नए दौर में भी महिलाओं ने काम किया, लेकिन उनके काम को धीरे धीरे महत्व मिलना कम होता गया। सॉफ्टवेयर की बदलाव की दुनिया में सुई फिल्में शामिल रहीं। उन्होंने फोर्टन कंप्यूटर भाषा सीखने के बाद लंबे समय तक कोडिंग के क्षेत्र में काम किया। उन्होंने नासा स्पेस मिशन, शुक्र ग्रह के मिशन, अंतरिक्षयान के क्षेत्र में काम किया। धीरे धीरे तस्वीर बदलनी शुरू हो गई और महिलाओं के लिए तकनीक के क्षेत्र में चुनौतियां आने लगी। इतिहासकारों की माने तो महिलाओं को इस क्षेत्र से धीरे धीरे बाहर किया गया। जैसे जैसे कंप्यूटर इंडस्ट्री आगे बढ़ती गई और ताकतवर होती चली गई, पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। महिलाओं को इससे बाहर कर दिया गया। रिसर्चर सुई गार्टनर के मुताबिक
महिलाएं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में करियर की शुरुआत में तो उत्साह के साथ आती हैं, लेकिन बाद में किसी तरह की कोई तरक्की ना होने की वजह से वे निराश होकर रह जाती हैं। सॉफ्टवेयर तकनीक के क्षेत्र में महिलाओं के साथ भेदभाव कई स्तरों पर हो रहा है। कंपनियां महिला कर्मचारियों और पुरुषों को अलग अलग तरीके से देखती हैं। उनके वेतन में अंतर होता है, उनके काम को कम महत्व दिया जाता है। रूढ़िवाद की वजह से तकनीकी क्षेत्र की महिलाओं को महिलाओं का क्षेत्र नहीं माना जाता। फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियों में महिलाओं के साथ जेंडर पे गैप की भी बात सामने आ चुकी है। तमाम चुनौतियों के बावजूद महिलाएं इस क्षेत्र में आज भी मौजूद हैं। तकनीक के नए रूप को आकार देने में किसी से पीछे नहीं है। इतिहास में दर्ज दस्तावेज साफ जाहिर करते हैं कि कैसे खास तौर पर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को भुला दिया गया। आधुनिक समय में रूढ़िवादी सोच और पूर्वाग्रहों को स्थापित किया गया कि कंप्यूटर और विज्ञान महिलाओं का क्षेत्र ही नहीं है।